नमस्कार, मैं CS साहय, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको ज्योग्राफी PG के थर्ड सेमेस्टर के सेटलमेंट ज्योग्राफी जो CC 8 के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत आने वाले नगर स्वप्रसार, उसे इंग्लिश में अर्बन स्प्रॉल कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। इसके तहत नगर का क्षेत्रफल और जनसंख्या किस प्रकार बढ़ता है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं तथा उससे संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। नगर स्प्रॉल, नगर स्वप्रसार। नगरों के क्षेत्रफल तथा इसकी जनसंख्या की वृद्धि को नगरीय फैलाव अथवा नगर स्वप्रसार कहा जाता है। नगर स्वप्रसार के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि अर्थात उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, गांवों से नगरों की ओर प्रवास, अधिक संख्या में लोगों का गांव छोड़कर शहरों की ओर चला जाना, और छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रस्थान। जब लोग छोटे नगरों से रोजगार या अन्य सुविधाओं की तलाश में बड़े नगरों की ओर जाते हैं तो भी वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है। उपयुक्त कारणों से नगरों के आकार तथा क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि होती है, परंतु इन कारकों के सापेक्षिक महत्व में स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन भी आता है। कुछ भागों में जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक होती है तो कुछ नगरों में क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है। भारत में पहला ग्रामीण नगरीय प्रवास 1930 के दशक में देखा गया। जब आर्थिक मंदी आई थी तो लोग आजीविका की तलाश में काफ़ी बड़ी संख्या में गांव से छोड़कर शहरों की ओर चले गए। उसके बाद दूसरा दौर आया 1941 से 1951 के दशक में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ और देश विभाजन हुआ। तब लाखों की संख्या में लोग गांव से शहरों की ओर चले गए। एक अनुमान के अनुसार करीब 10 लाख लोगों का प्रवासन नगर की ओर हुआ। ये जो लोगों का प्रवासन हुआ वो नगर के केंद्रीय भाग में ही हुआ, जिसे कि पुराना शहर कहा जाता है। तीसरा दौर 1991 से 2000 के दशक के आसपास हुआ, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों का नगर प्रवासन हुआ। नगरों के पुराने केंद्रीय भाग में जनसंख्या घनत्व बहुत तेजी से, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जनसंख्या घनत्व नगरों के पुराने केंद्रीय भाग में बहुत तेजी से बढ़ गया। उस एरिया में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई। केंद्रीय भाग से दूर जाने पर जनसंख्या घनत्व में कमी काफ़ी आने लगी, और इसे ही ब्रश ने नगरीय आवेग नाम दिया है। नगरीय आवेग का मतलब हुआ केंद्रीय पुराने भाग में जनसंख्या जमावट, उसे ही ब्रश ने नगरीय आवेग कहा है। यह स्थिति लोगों को काम करने के स्थान तथा बाजार के निकट के कारण हुई। बड़े नगरों के आकार में वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण क्या था? लोगों का काम के स्थान के पास रहने की प्रवृत्ति और बाजार के निकट रहने की प्रवृत्ति। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि प्रवासन उन नगरों का आकार अधिक बढ़ा जो पहले से ही बड़े आकार वाले नगर थे, अर्थात बड़े नगरे वाले आकार जो थे वो और अधिक बड़े होते गए। छोटे नगरों से बड़े नगरों के प्रवास होने का मुख्य कारण था रोजगार और आधुनिक सुविधाओं। रोजगार और आधुनिक सुविधाओं ने चुंबक का कार्य किया और लोगों को बड़ी संख्या में उस शहर की ओर आकर्षित किया, और लोग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई नगर की ओर चले गए, और वहां जाकर उनके क्षेत्रीय आकार में भी वृद्धि होती गई। इसका मुख्य कारण था क्षेत्रीय आकार में वृद्धि होने का मुख्य कारण उच्च आय वर्ग के लोगों का पलायन। उच्च आय वर्ग के लोग नगर के केंद्रीय भाग को छोड़कर परिधि अथवा उपनगरों की ओर चले जाते हैं। धनी लोग पुराने केंद्रीय भाग के भीड़ भाड़े और तनावपूर्ण वातावरण से दूर चले जाते हैं। बाहर में सस्ती भूमि मिलती है और सस्ती भूमि पर बड़े आलीशान मकान बनाकर खाली जगहों में वो रहते हैं। वहाँ प्रदूषण भी नहीं रहता है। यह उन लोगों के जाने का एक और प्रमुख कारण होता है। कालांतर में नगर का आकार सभी अनुमानों से बढ़ता गया और यह काफ़ी बड़ा हो गया।
साथ ही नगर के बाहरी इलाकों में जो खाली जगह था वहाँ निम्न आय वर्ग के लोगों का अनधिकृत बस्ती बसता गया। इसका बहुत ही नगरों के बाहरी इलाकों में निम्न आय वर्ग के लोगों का अनधिकृत बस्ती बस जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि स्थानीय वातावरण दूषित हो जाता है, नगरों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है और उपनगरों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। नगरों का विकास अब नगर से बाहर जाने वाली सड़कों के किनारे होता है। क्योंकि इसमें प्रवासियों को वहाँ पर बसने की व्यवस्था हो जाती है, प्रवासियों को आवासीय सुविधा मिल जाती है। इसे ही रिबन बस्ती का नाम दिया गया है। रिबन बस्ती यहाँ सुगम अभिगम्यता होती है और सड़क के दोनों किनारे दुकानें बन जाते हैं। परंतु शीघ्र ही उपनगरीय मकानों के लिए भूमि की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार के विकास को इनफिल कहा जाता है। सड़क के किनारे और निर्माण कार्य शुरू हो गया और इसे ही इनफिल कहा जाता है। इस प्रकार नगर का आकार मुख्यतः बढ़ते रहता है और मुख्य नगरों के किनारे छोटे नगर एवं गांवों का विकास हो जाता है। निकटवर्ती नगर जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़े संनगर बन जाता है, जिसे कि संनगर कहा जाता है। नगर सौ प्रसार से लाखों लोगों को आजीविका मिलती है, बहुत लोगों को आवास की सुविधा मिलती है और अधिक सुख सुविधा मिलती है, लेकिन इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भी होते हैं। इस गंभीर परिणाम बारे में चर्चा करते हैं। नगर सौ प्रसार के कारण बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और अपर्याप्त भूमि रहती है, जिससे भूमि काफ़ी महंगी हो जाती है। इससे आम लोगों को आवास की सुविधा नहीं मिल पाती और उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। रोजगार तथा आवास की सुविधाओं के अभाव के कारण मलिन एवं अधिकृत बस्ती बन जाती है। नगरों के शव प्रसार में जल, विद्युत, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी आधारभूत संरचनाओं पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है और उन्हें उच्च गुणवत्ता आधारित शिक्षा या स्वास्थ्य सभी को प्राप्त नहीं हो पाता है। रोजगार नगरीय इलाकों में रोजगार से वंचित युवा नशा के जकड़ में आ जाते हैं और उसके बाद वो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पर उस इलाका में अपराध काफ़ी बढ़ जाता है। नगरों के शव प्रसार से कृषि भूमि का नुकसान होता है। अधिक औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण प्रदूषण की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं, यह एक अर्बन स्प्रॉल का चित्र है, जिसमें इस जगह पर मुख्य शहर है और यहाँ से मुख्य शहर के मुख्य सड़कों के किनारे सड़कें बन गई है, सड़कों के किनारे घर बन गए हैं और इसे ही रिबन बस्ती कहा जाता है। ये जो खाली इलाका है इसे ही इनफिल कहा जाता है। यही नगर स्पर है। जब आपको यह क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप इसका चित्र भी बना दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।